Jai to all Advitiyans. In last lecture we have seen how to plot any type of irrational number on number line. Okay. So today's our topic is decimal expansion of real numbers. Okay. So अगर हम कोई भी p बाई क्यू फॉर्मेट में नंबर ले रहे हैं, मतलब कि एक नंबर को जो है वो एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, ओके, तो हमें जो है वो क्या मिलेगा, डेसिमल एक्सपांशन मिलेगा. अगर वो जो है डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर को परफेक्टली डिवाइड करता है तो हमें जो है वो होल नंबर मिलेगा, ओके, या फिर इंटीजर मिलेगा. बट अगर जो है वो परफेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है तो हमें डेसिमल एक्सपांशन जो है वो मिलेगा. ओके, सो पी वाई क्यू फॉर्म जो है इसका हमें क्या मिलेगा, डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म जो है वो मिलेगा. सो नेक्स्ट जो है ये डेसिमल एक्सपांशन जो है इसके बेसिकली 3 टाइप्स है. ओके, जो मेन टाइप्स है वो 3 टाइप्स है. ओके, कौन कौन से यहाँ पे देखते हैं. सो फर्स्ट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग और फाइनाइट डेसिमल एक्सपांशन. ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, टर्मिनेटिंग टाइप. टर्मिनेट का मतलब क्या है कि कोई एक पॉइंट पे जाके जो है वो स्टॉप हो जाना. ओके, टर्मिनेट का मतलब क्या है कि कोई एक पॉइंट पे पहुंच के वो चीज अगर टर्मिनेट हो रही है इसका मतलब है कि वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है. ओके, सो टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल एक्सपांशन मीन्स फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं कि यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 10. ओके, सो 5/10 जो है इसको डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, 1/2. 1/2 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 0.5. ओके, अगर डिवाइड करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.5. ये तो इजी है. ओके, नेक्स्ट अगर हम ले रहे हैं कि 2/नेक्स्ट ले रहे हैं 2/8. सो 2/8 जो है वो क्या है, यहाँ पे 1/4. अगर 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो जो है आपको क्या मिलेगा, 0.25. ओके, 1 डिवाइडेड बाई 4 सो इट विल बी 0. ओके, यहाँ पे 10, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2, 4 5 जा 20. तो यहाँ पे जो है डिवीजन जो है इसमें रिमाइंडर 0 मिल गया तो अब आगे जो है वो कुछ नहीं होगा. इसका मतलब कि जो हमें क्वोशंट मिल रहा है वो यहाँ पे जो है इसका डेसिमल एक्सपांशन होगा और ये 5 पे जाके जो है वो कंप्लीट हो रहा है. ओके, इसके आगे जो है वो कोई डिवीजन नहीं होगा. तो ये जो डेसिमल एक्सपांशन हमें मिल रहा है वो कौन से टाइप का है, टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल एक्सपांशन. ओके, इस चैप्टर के मतलब एंड में जो है वो हम ये भी एक मेथड देखेंगे कि हम p बाई क्यू फॉर्म जो है इसको देख के ही हम बता सकते हैं कि ये इसका जो डेसिमल एक्सपांशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा. ओके, तो वो मेथड जो है वो आगे के लेक्चर्स में हम करेंगे. बट अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि ऐसे डेसिमल एक्सपांशन जिसमें डेसिमल नंबर्स जो है पॉइंट के बाद जो नंबर्स है डेसिमल के बाद, ओके, तो वो हर एक नंबर वो नंबर्स जो है वो कोई एक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो रहा है, मतलब कि आगे डिवीजन नहीं हो रहा है और वहां पे जाके रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है. ओके, इसलिए आगे डिवीजन नहीं होगा. ओके, सो दैट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इज नोन एज टर्मिनेटिंग और फाइनाइट डेसिमल एक्सपांशन. सो नेक्स्ट वन इज सेकेंड टाइप इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. ओके, और इसकी जगह पे काफी बुक में मतलब रिकरिंग वर्ड भी यूज होता है. तो ये दोनों वर्ड जो है वो सिमिलर वर्ड है कि रिपीटिंग और रिकरिंग दोनों का मतलब सेम. समझते हैं. तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो कोई एक पॉइंट पे जाके स्टॉप हो रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि वो कहीं पे भी रुक नहीं रहा है, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो कोई पॉइंट पे जाके डेसिमल के बाद जो है वो आपको इनफाइनाइट तक नंबर्स जो है वो मिलते जाएंगे. ओके, और रिपीटिंग का क्या मतलब है कि डेसिमल के बाद कोई एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां से जो है वो एक फिक्स नंबर जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाए. फॉर एग्जांपल जो है वो 3.565656 ऐसे इनफाइनाइट तक मिल रहा है. ओके, तो ये डेसिमल एक्सपांशन जो है वो कौन से टाइप का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है और ये रिपीट हो रहा है. सो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग टाइप डेसिमल एक्सपांशन. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बोलूँ कि 10 डिवाइडेड बाई 3, सो 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 3 जा 9.
सो यहाँ पे 1 0। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, आगे जो है वो भी सेम होता जाएगा कि 3 3 जा 9, सो यहाँ पे 1 0, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे फिर से रिमाइंडर मिलेगा 1। तो इसका मतलब जो है वो ये जो प्रोसेस है डिवीजन की वो इनफाइनाइट तक चलती जाएगी और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट, दैट विल बी 3.333 अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेसिमल के बाद जो है वो कोई एक नंबर जो है वो इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है। ओके, ये जरूरी नहीं कि एक ही नंबर रिपीट हो, 2 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, 5 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, 10 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, बट वो एक बार रिपीट होना स्टार्ट होगा, फिर ये नहीं होगा कि बीच में और कोई नंबर आ जाएगा। ओके, तो उसको रिपीटिंग बोला नहीं जा सकता। ओके, रिपीटिंग का मतलब है कि एक बार जब रिपीटेशन शुरू हुआ तो बाद में इनफाइनाइट तक सेम नंबर जो है वो रिपीट होता जाएगा। ओके, ये भी पॉसिबल है कि रिपीटेशन जो है वो कुछ डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स के बाद शुरू हुआ। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे 5.6353553 ओके अप टू इनफाइनाइट। ओके, तो यहाँ पे जो है वो क्या है 5.6353535। तो यहाँ पे क्या है कि डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट से रिपीटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो फर्स्ट डिजिट तो 6 है, वो आगे कहीं पे नहीं है। रिपीटेशन कहाँ से शुरू हो रहा है, 3 से, सो 35353535 अप टू इनफाइनाइट। ओके, तो इसको भी हम जो है वो क्या बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, रिपीटेशन स्टार्ट कंडीशन क्या है कि एक पॉइंट पे जाके जब रिपीटेशन स्टार्ट होगा तो इनफाइनाइट तक सेम रिपीटेशन होना चाहिए, फिर वो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट हो या फिर आगे जाके कोई भी पॉइंट से स्टार्ट हो। ओके ओके, नेक्स्ट जो है ये दोनों जो है वो अलग अलग टाइप है कि अगर डेसिमल के बाद फर्स्ट पॉइंट से लेके डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट से लेके अगर रिपीटेशन स्टार्ट हो जा रहा है, ओके, तो इसको जो है वो हम बोलेंगे प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। ओके, यहाँ पे लिखा है कि ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स आर रिपीटेड, मतलब कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे वो रिपीटेशन के ही होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है कि डेसिमल के बाद तुरंत ही जो है वो ये भी दोनों में जो है वो क्या है कि डेसिमल के बाद इमीडिएटली जो है फर्स्ट नंबर से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, सो दे आर प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। ओके, ये सब टाइप्स हैं, सो दे आर प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। और यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है कि फर्स्ट डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है बट सेकेंड डिजिट से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। तो अगर डेसिमल के बाद एक भी डिजिट ऐसा है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है बट एक क्या फिर एक से ज्यादा डिजिट के बाद जो है वो रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, सो दैट टाइप इज नोन एज मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। ओके, तो ये दोनों जो है वो सब टाइप्स है। ओके, सो नेक्स्ट जो है ओके, एक चीज और कि यहाँ पे अगर रिपीटेशन हो रहा है तो इसको जो है नोट कैसे करेंगे, तो ये लेते हैं कि 3.5656 अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे रिपीटिंग एलिमेंट जो है वो कौन से है 5 और 6, तो इसको जो है वो नोट करेंगे यहाँ पे 3.56 बार। ओके, ये साइन जो है इसके लिए हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउंस क्या करेंगे, बार। ओके, 5-6 बार का मतलब है कि 5-6 जो है वो दोनों इनफाइनाइट तक आगे रिपीट होंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या नोट करेंगे, जिसके ऊपर बार होगा वही चीज जो है वो रिपीट हो रही है, वही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसको कैसे नोट करेंगे 3.3 बार। ओके, ये जो है मिक्स्ड रिकरिंग, इसको रिप्रेजेंट करना है तो 5.635 और यहाँ पे जो है वो रिपीट क्या हो रहा है सिर्फ 35, तो यहाँ पे होगा 35 बार। ओके, तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके, तो यहाँ पे जो है वो आपको नाम पे से समझ में आ जाना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ओके, कहीं पे रुकेगा नहीं। ओके, और नॉन रिपीटिंग जो है, नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि इनफाइनाइट तक भी जा रहा है और कोई चीज कोई नंबर जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे हमने पहले देखा था कि √2 √3 में जो है वो अगर 1.2
ऐसा है कि 3 5 7 3 9 5 2 ऐसे अनइवन नंबर्स आपको दिए हैं और इनफाइनाइट तक जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये टाइप डेसिमल एक्सपेंशन टाइप जो है वो कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप, इनफाइनाइट तक भी जा रहा है और जो है इसमें कोई भी नंबर जो है कोई भी डिजिट जो है वो रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ओके, सो दिस टाइप इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके, नेक्स्ट चीज जो है वो देखते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर टर्मिनेटिंग टाइप है, ओके, अगर डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है, ओके, या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप है, तो ये दोनों टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नंबर जो है वो कौन से होंगे, ये दोनों टाइप जो है वो रेशनल नंबर्स होंगे। ओके, आगे के टॉपिक्स जो है इसमें ये भी होगा कि आपको नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिया होगा, इसमें से आपको जो है वो p/q फॉर्म मीन्स रेशनल नंबर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा। ओके, जबकि ये थर्ड टाइप जो है, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यहां पे शॉर्ट में नोट कर रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, तो ये टाइप जो है वो कौन सा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर। ओके, तो इरेशनल नंबर के लिए डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कौन से टाइप का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब कि ऐसे हर एक नंबर है जिसके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिल रहे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी हमें मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है या तो टर्मिनेटिंग टाइप हो सकता है या फिर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो एक मतलब एमसीक्यू के लिए और जो है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फॉर एनी p/q फॉर्म रेशनल नंबर, ओके, एनी p/q फॉर्म रेशनल नंबर इफ q इज इक्वल टू n, q इज इक्वल टू n मतलब डिनोमिनेटर जो है वो मान लो कि कोई एक नंबर है n, देन डेसिमल एक्सपेंशन विल ऑलवेज टर्मिनेट और स्टार्ट्स रिपीटेशन बिफोर n डिजिट्स। ओके, तो इसका मतलब जो है वो समझते हैं कि अगर कोई नंबर p/q फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल 5/7, ये p/q फॉर्म है, यहाँ पे डिनोमिनेटर q इज इक्वल टू n, तो डिनोमिनेटर जो है वो क्या है 7, ओके, n की जगह पे है 7। तो अगर डिनोमिनेटर 7 है तो इसको अगर डेसिमल एक्सपेंशन टाइप में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है इसके लिए दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये टर्मिनेट होगा, ओके, या तो ये टर्मिनेट होगा और या तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप होगा। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप होगा, ये दोनों में से एक ही पॉसिबल है क्योंकि ये रेशनल है। ओके, रेशनल के लिए दो ही पॉसिबिलिटी है। ओके, तो टर्मिनेट अगर ये हो रहा है तो वो कब टर्मिनेट होगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, यहाँ पे क्या लिखा है, टर्मिनेट और स्टार्ट्स रिपीटिशन बिफोर n डिजिट्स, बिफोर n डिजिट्स, n क्या है डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर 7 है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट होगा तो वो 7 डिजिट से पहले हो जाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन में डेसिमल के बाद जो है 3, 4, 5 एंड 6 डिजिट, 7 है तो 6 डिजिट के अंदर अंदर ये टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर बार 6 डिजिट पे ही टर्मिनेट होगा, बट लेस देन 7 इसका मतलब है कि 6 और लेस देन 6 डिजिट में ही ये टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप है, इसका मतलब कि इनफाइनाइट तक जा रहा है और कोई एक डिजिट जो है, कोई एक नंबर जो है वो पूरा रिपीट हो रहा है, तो वो रिपीटिंग नंबर जो है वो कितने डिजिट का हो सकता है, तो
तो वो मैक्सिमम जो है वो 6 डिजिट का हो सकता है कि डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक के बाद जो है वो रिपीटेशन मैक्सिमम स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 2 डिजिट के बाद ही रिपीटेशन शुरू हो जाए, 3 के बाद ही रिपीटेशन शुरू हो जाएगी, 3 डिजिट का रिपीटेशन, 4 डिजिट का भी रिपीटेशन हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, और 6 डिजिट एक साथ जो है वो रिपीट हो सकते हैं। बट डिनोमिनेटर साथ है तो 7 और मोर देन 7 जो है वो नंबर्स का रिपीटेशन आपको नहीं मिल सकता। ओके, सिमिलरली अगर जो है वो डिनोमिनेटर जो है मान लो कि 9 है कि 5 डिवाइडेड बाई 9, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी है। या तो ये टर्मिनेट हो सकता है, तो टर्मिनेट भी कितने डिजिट के पहले होगा, 9 है, सो लेस देन 9 मीन्स 1 to 8 डिजिट पे टर्मिनेट जो है वो हो सकता है। ओके, और या तो फिर जो है अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप है तो जो है वो कब टर्मिनेट होगा, सो 9 है, सो 9 से पहले, इसका मतलब है कि ये 1 डिजिट पे भी रिपीटेशन स्टार्ट कर सकता है, 2 डिजिट पे भी कर सकता है, ऐसे 8 डिजिट का रिपीटेशन जो है वो भी मिल सकता है, बट मोर देन 8 का जो है वो नहीं मिल सकता। तो इन शॉर्ट जो है कंक्लूजन क्या होगा कि अगर डिनोमिनेटर में जो है n है, अगर डिनोमिनेटर में जो है वो n है तो इसका मतलब टर्मिनेशन और जो है वो रिपीटेशन जो है वो कितने डिजिट तक मिल सकता है, n-1 तक। तो आपको n के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि डिनोमिनेटर अगर जो है वो 15 है तो रिपीटेशन या फिर टर्मिनेशन जो है वो मैक्सिमम कितने डिजिट तक मिल सकता है, तो 15 -1। ओके, तो ये जो है वो 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो आज के लेक्चर में जो है वो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो नंबर सिस्टम के जो है वो आगे के टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। हमारी यूट्यूब चैनल जो है अद्वैत अचीवर्स, इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और जो है आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विथ अद्वैत अचीवर्स। थैंक यू। जय भारत। विद्यार्थी देवो भव।